नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज 18 अगस्त 2025 आपके अपने चैनल पर, जहां हर दिन की सबसे जरूरी और ताजा खबरें मिलेंगी, बातें जो आपको सीधे असर करती हैं। आज की 10 बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जल्दी से पकड़िए, क्योंकि हर खबर में है एक बड़ा इम्पैक्ट और एक छोटी सी जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा समय घटेगा। राजधानी की कनेक्टिविटी में ये बड़ा प्रोजेक्ट सच में गेम चेंजर माना जा रहा है। UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से प्रमुख व्यापारिक और आवासीय इलाकों के बीच रूट शॉर्टकट होंगे, पिक आवर्स में यात्रा समय घटेगा और लॉजिस्टिक्स लागत भी कम होने की उम्मीद है। निर्माण से स्थानीय रोजगार भी बढ़े। राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई घर मलबे में दब गए। राहत कार्य जारी है। कठुआ में अचानक हुई तबाही में स्थानीय बस्तियां प्रभावित हुईं। बचाव एवं राहत दलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। प्रभावित परिवारों को प्राथमिक चिकित्सा और अस्थायी आवास दिए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन रिस्क जोन की पहचान कर राहत सामग्री पहुंचा रहा है। मौसम विभाग की अगली रिपोर्ट अहम होगी। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में उफनाई गंगा नदी के कारण भगवानपुर को अमरोहा से जोड़ने वाला पुल संपर्क मार्ग कट गया, जिससे आवागमन बंद हो गया। तेज बहाव ने पुल का संपर्क काट दिया और आसपास के गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग खोजे हैं और फोर्सेज मुहैया करवाई है। राहत सामग्री और मेडिकल सहायता प्राथमिकता पर है। स्थानीय लोग सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जलस्तर अभी ऊंचा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है। देवास से सीनियर नेता गौतम बंटू गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया है। संगठनात्मक फेरबदल को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष उभरा है और वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में उठापटक की खबरें तेज हो गई हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि पारदर्शिता और विचार विमर्श बढ़ाने की जरूरत है और अब यह मामला पार्टी हाईकॉर्टर तक राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा बिहार से लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली है। तेजस्वी यादव की तरफ से भाजपा पर तीखे हमले और वोट अधिकार यात्रा राज्य में चुनावी राजनीति को गरमा रही है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करना जरूरी है। इस यात्रा ने स्थानीय स्तर पर रैलियां और बहसें फिर से तेज कर दी हैं। राजस्थान से खबर आ रही है कि उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से सीकर का एक जवान लापता हो गया है और परिवार इस घटना के बाद गहरे सदमे में है। सीकर के उस जवान का ज़बानी पता न लगने से परिवार और साथियों में चिंता व्याप्त है। प्रशासन और सेना, साथ ही प्रशासनिक टीमों ने खोज कार्य तेज कर दिए हैं। परिवार को तत्काल सहारा और मानसिक मदद भी दी जा रही है और स्थानीय समुदाय से भी सहयोग की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देवहा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बढ़ते जलस्तर की वजह से फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। बचाव और राहत टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं और किसानों को राहत पैकेज ऑफ मुआवजा देने की संभावनाओं पर भी विचार चल रहा है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग अपनी अक्षमता और पक्षपात के लिए बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। जयराम रमेश के आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया और आयोग की निष्पक्षता पर बहस छेड़ दी है। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठ रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली का बचाव किया है। इस बहस से चुनावी माहौल और सार्वजनिक भरोसे पर भी असर पड़ा है। मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस भर्ती बोर्ड की घोषणा की। साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए 21 नए पुलों का ऐलान। भर्ती बोर्ड की घोषणा से युवा बेरोजगारों में उम्मीद बढ़ी है। आवेदन प्रक्रिया और चयन मानदंड जल्द घोषित किए जा सकते हैं। साथ ही सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 21 पुलों की योजना से अवसंरचना और यातायात बेहतर होगा, जिससे तीर्थयात्रियों के साथ स्थानीय विकास को भी बल मिलेगा। बिहार जेडीयू नेता संजय झा ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर सवाल उठाया। कहा कि बिहार के लोग मतदाता सूची समीक्षा से खुश हैं। संजय झा के बयानों ने वोट अधिकार यात्रा पर राजनीतिक बहस को नया मोड़ दिया है। उनका तर्क है कि मतदाता सूची की साफ सफाई से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है, जबकि विपक्ष इसे चुनौती दे रहा है। यह विवाद चुनावी रणनीतियों और जनभावनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।